हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डीकेएस स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें आज के वीडियो में 50 प्रश्नों की श्रृंखला को कवर किया गया है। दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाया जा रहा है जो कि एक पेड ग्रुप है, जिस पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। जो मित्र दूर दराज के हैं, जो स्टडी मटेरियल नहीं पा रहे हैं किन्हीं कारणों से और तैयारी करना चाहते हैं पीसीएसजे की, वो हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें और नाम मात्र की फ़ीस 20 रुपये प्रदान करना पड़ेगा उन्हें बस। और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के ज़रिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कब लागू हुआ? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 18 मई 1955 को लागू हुआ। वैध विवाह की आवश्यक शर्त हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में उपबंधित है? वैध विवाह की आवश्यक शर्तें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में उपबंधित है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में वैध विवाह के लिए कितनी आवश्यक शर्तें उपबंधित हैं? तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में वैध विवाह के लिए 5 आवश्यक शर्तें उपबंधित हैं। वैध विवाह की आवश्यक शर्त नहीं है द्विविवाह, पक्षकार सपिंड नहीं, प्रतिसिद्ध नातेदारी, गोत्रज। तो इसका सही आंसर है डी, वैध विवाह की आवश्यक शर्त नहीं है गोत्रज। अगला प्रश्न है, दो सपिंडों के बीच संपादित विवाह होता है शून्य विवाह, शून्य करणी विवाह, मान्य विवाह, पक्षकारों के पर लागू रूढ़ि जन्य विधि के सिवा शून्य विवाह। तो इसका सही आंसर ए है, दो सपिंडों के बीच संपादित विवाह होता है शून्य विवाह। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विवाह के समय पक्षकारों की आयु कितनी होनी चाहिए? वर 21 वर्ष, कन्या 18 वर्ष, वर 18 वर्ष, कन्या 18 वर्ष, वर 18 वर्ष, कन्या 16 वर्ष, वर 21 वर्ष, कन्या 20 वर्ष। तो इसका सही आंसर है वर 21 वर्ष, कन्या 18 वर्ष। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत हिंदू विवाह के समय पक्षकारों की आयु वर की 21 वर्ष तथा कन्या की 18 वर्ष होनी चाहिए। यदि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में उपबंधित आयु से कम आयु में विवाह संपन्न किया जाता है तो ऐसे विवाह की प्रकृति होगी शून्य विवाह, शून्य करणी विवाह, अवैध विवाह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 संबंधित है सप्तपदी से, विवाह विच्छेद से, न्यायिक पृथक्करण से, शून्य विवाह से। तो इसका सही आंसर है सप्तपदी से। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह धारित किया कि हिंदू पिता व ईसाई महिला से जन्मा पुत्र जबकि विवाह विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत हुआ हो हिंदू माना जाएगा? चंद्रशेखर बनाम कुनुंदुवेल, मोपाना बाई बनाम कोटाराम, ज्वाला बनाम धर्म, कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स बनाम आर श्रीधरन। तो इसका सही आंसर है कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स बनाम आर श्रीधरन। कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स बनाम आर श्रीधरन के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया था कि हिंदू पिता एवं ईसाई महिला से जन्मा पुत्र जबकि विवाह विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत हुआ हो हिंदू माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व हिंदू विवाह को संविदात्मक प्रकृति को नकारता है? सप्तपदी, पारस्परिक तलाक, विवाह विच्छेद, न्यायिक पृथक्करण। तो इसका सही आंसर है सप्तपदी। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है? सिख, पारसी, बौद्ध, जैन। तो इसका सही आंसर है पारसी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में पारसी सम्मिलित नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रतिसिद्ध नातेदारी के व्यक्तियों का विवाह विद्यमान है
शून्य है, शून्यकर्णी है, अनियमित है। तो इसका सही आंसर है शून्य है। सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए, प्रतिशत डिग्री वाले पक्षकारों का विवाह। बी, नपुंसकता। सी, सपिंडों का विवाह। डी, विवाह के समय पत्नी का पिटीशन के अलावा किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा गड़बड़ी होना। तो इसका सही आंसर है ए, 2, 1, 4, 3। एक 17 वर्ष का लड़का 17 वर्ष की लड़की से विवाह करता है। यह विवाह शून्य है, शून्यकर्णी है, विधिमान है और दंडनीय है। विधिमान और दंडनीय है। डी आंसर सही है। आ अपने बड़े भाई की विधवा बा से विवाह करता है। यह विवाह विधिमान्य है, शून्य है, शून्यकर्णी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विधिमान्य है। भाई की पत्नी प्रतिसिद्ध नातेदारी में आती है, ना कि विधवा। कहने का तात्पर्य है इसके व्याख्या से भाई की पत्नी प्रतिसिद्ध नातेदारी में आती है। भाई जब तक अगर जिंदा है तो उससे विवाह करना या संबंध रखना प्रतिसिद्ध नातेदारी में आएगा, लेकिन जब भाई खत्म हो गया, विधवा हो गया है, तो वो प्रतिसिद्ध नातेदारी में नहीं आएगा। 16वां, आ एवं बा के मध्य विवाह विच्छेद की डिग्री पास हो गई है। आ इस डिग्री के 6 माह के अंदर सा से दूसरा विवाह करता है। यह विवाह शून्यकर्णी है, शून्य है, अवैध है, विधिमान है। तो इसका सही आंसर है विधिमान है। सपिंड नातेदारी लागू होती है माँ की तरफ से 4 पीढ़ी तक, माँ की तरफ से 5 पीढ़ी तक, माँ की तरफ से 3 पीढ़ी तक। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, माँ की तरफ से 3 पीढ़ी तक। क्या कोई हिंदू प्रथम पत्नी को लिखित सहमत से दूसरा विवाह कर सकता है? हाँ, नहीं। हाँ, पति यदि पति की उम्र 21 वर्ष से अधिक हो। हाँ, यदि पत्नी विगत 10 वर्ष में कोई संतान नहीं हुई है। तो इसका सही आंसर है नहीं। कोई हिंदू प्रथम पत्नी की लिखित सहमत से भी दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। एक नपुंसक की शादी की प्रकृति शून्य है, शून्यकर्णी है, अवैध है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, शून्यकर्णी है। दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की याचिका हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में और किस न्यायालय में दाखिल किया गया? ए, धारा 10 के अधीन जिला न्यायालय में। बी, धारा 9 के अधीन जिला न्यायालय में जहां पारिवारिक न्यायालय गठित है वहां परिवार न्यायालय में। सी, धारा 11 के अधीन जिला न्यायालय में। डी, धारा 12 के अधीन जिला न्यायालय में। तो इसका सही आंसर है धारा 9 के अधीन जिला न्यायालय में, जहां पारिवारिक न्यायालय गठित है वहां परिवार न्यायालय में। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 संबंधित है विवाह विच्छेद से, शून्य विवाह से, शून्यकर्णी विवाह से, न्यायिक पृथक्करण से। तो इसका सही आंसर है डी, न्यायिक पृथक्करण से। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के प्रकार हैं शून्य विवाह, शून्यकर्णी विवाह, वैध विवाह, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शून्य विवाह की आकृतता से संबंधित धारा है धारा 9, धारा 11, धारा 10, धारा 12। तो इसका सही आंसर है धारा 11। शून्यकर्णी विवाह की आकृतता से संबंधित धारा है धारा 12, धारा 13, धारा 18, धारा 10। तो इसका सही आंसर है ए, धारा 12। अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत दो हिंदुओं के बीच अनुष्ठित किया गया कोई विवाह शून्य नहीं माना जाएगा यदि एक पक्षकार का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित है, पक्षकार प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर है, कोई पक्षकार चित्र विकृति के परिणाम स्वरूप विधिमान सम्मत देने में असमर्थ हो, पक्षकार एक दूसरे के सपिंड है। तो इसका सही आंसर है सी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 की संवैधानिकता निम्नलिखित में जांची गई। सरोज रानी बनाम सुदर्शन, शकुंतला बाई बनाम कुलकर्णी, सुरेष्ठा देवी बनाम ओम प्रकाश, नंदा बनाम बीना दंदा। ए, इसका सही आंसर है ए, 26 का ए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 की संवैधानिकता निम्नलिखित में जाके सरोज रानी बनाम सुदर्शन के बाद में जांची गई थी।
निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया है कि दाम्पत्य अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 का उल्लंघन नहीं करता? टी सरिता बनाम बी सूबिया, हरिजिंदर बनाम हरविंदर, सरोज बनाम सुदर्शन, स्वराज बनाम के एम गर्ग। तो इसका सही आंसर है सी, सरोज बनाम सुदर्शन। सरोज बनाम सुदर्शन के वाद में यह निर्धारित किया गया है कि दाम्पत्य अधिकारों का संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 का उल्लंघन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में असत्य कथन है। शून्य विवाह प्रारंभतः शून्य होता है। शून्य विवाह की पत्नी पति से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। शून्य विवाह से उत्पन्न संतान अधर्मज होते हैं। शून्य विवाह से उत्पन्न संतान पिता की संपत्ति में हक की मांग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, शून्य विवाह से उत्पन्न संतान अधर्मज होते हैं। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है। शून्य विवाह जब तक न्यायालय शून्य एवं अकृत घोषित न कर दे तब तक वैध बना रहता है। शून्य विवाह मान्य लेकिन दंडनीय है। सी, अवयस्कों के बीच संपन्न विवाह कानून की दृष्टि से अवैध एवं दंडनीय है। उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। निम्न कथनों में असत्य कथन है। शून्यकर्णी विवाह वैध विवाह है जब तक पक्षकारों में से कोई विखंडित न करा दे। शून्यकर्णी विवाह के संतान धर्मज होते हैं। शून्यकर्णी विवाह के संतान संयुक्त परिवार की संपत्ति में स्वत्व प्राप्त करने के हकदार होते हैं। शून्यकर्णी विवाह की पत्नी पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। तो इसका सही आंसर है सी, जो कि असत्य कथन है कि शून्यकर्णी विवाह के संतान संयुक्त परिवार की संपत्ति में स्वत्व प्राप्त करने के हकदार होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में सत्य कथन है। द्वैव विवाह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। प्रतिष्ठित नातेदारी में के बीच विवाह शून्य एवं हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत दंडनीय है। विवाह के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाए जाने पर रजिस्ट्रेशन न कराए जाने का प्रभाव विवाह की वैधता पर नहीं पड़ता है। डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न सुमेलित करने का है। शून्य विवाह धारा 11 से संबंधित है। शून्यकर्णी विवाह धारा 12 से है। विवाह का रजिस्ट्रीकरण धारा 8, पारस्परिक सहमत से विवाह विच्छेद धारा 13 का। तो इसमें जो सही सुमेलित युग्म नहीं है तो डी, पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद धारा 13 का नहीं है। अगला प्रश्न है, सत्य विकल्प बताइए। एक पुरुष का अपनी पत्नी खा जीवित है, का तथा खा के बीच विद्यमान विवाह हुआ था, का एक अन्य स्त्री का से विवाह संपन्न कराने वाला है, खा को क्या उपचार है। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत शाश्वत व्यादेश हेतु वाद ला सकती है। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत निषेधाज्ञा का वाद ला सकती है। विवाह को शून्य घोषित कराने हेतु वाद ला सकती है। उपर्युक्त ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है बी, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत निषेधाज्ञा का वाद ला सकती है। दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापना की डिक्री पारित होने पर डिक्री का निष्पादन की प्रक्रिया दी गई है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 15 में, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 20 में, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 में, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21, नियम 32 एवं 33 में। तो इसका सही आंसर है डी, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21, नियम 32 एवं 33 में। पति के विरुद्ध पारित दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिक्री के निष्पादन न्यायालय क्या आदेश पारित कर सकेगा। सिविल कारागार में नियुक्ति का, कुर्की का, उपयुक्त ए एवं बी दोनों का, केवल गिरफ्तारी का। तो इसका सही आंसर है सी, उपयुक्त ए एवं बी दोनों में। मतलब कहने का है, पति के विरुद्ध पारित दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिक्री के निष्पादन न्यायालय क्या आदेश पारित करेगा। तो निष्पादन आदेश सिविल कारागार में निरुद्ध का आदेश पारित कर सकता है या कुर्की का। अगला प्रश्न है, दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन हेतु आवेदन कौन दाखिल करता है। केवल पति, केवल पत्नी, पत्नी जो युक्त कारण के बिना पति के साथ रहना छोड़ दी है, पति या पत्नी
एक दूसरे के विरुद्ध जब प्रत्युत्तर दाता या प्रत्युत्तर दात्री ने युक्त युक्त प्रतिहेतु के बिना साथ रहना छोड़ दिया है। तो इसका सही आंसर है डी। पति या पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध जब प्रत्युत्तर दाता या प्रत्युत्तर दात्री ने युक्त युक्त प्रतिहेतु के बिना साथ रहना छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में असत्य कथन है। न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित होने के बाद पति का पत्नी के साथ सहवास करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। न्यायिक पृथक्करण में विवाह संबंध स्थापित रहता है। न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पक्षकारों के सहवास द्वारा समाप्त हो जाती है। न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित होने के पश्चात पक्षकार विवाह करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो इसका सही आंसर है डी। न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के पारित होने के पश्चात पक्षकार विवाह करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है 38। हिंदू विवाह नियम 1955 में अधित्याग के आधार पर न्यायिक पृथक्करण के आवेदन हेतु न्यूनतम कितना समय है? 3 साल, 5 साल, 2 साल, 7 साल। तो इसका सही आंसर है सी, 2 साल। न्यायिक पृथक्करण तथा विवाह विच्छेद का आधार एक समान हो गए हैं। विवाह विधि अधिनियम 1955 के द्वारा, विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, विवाह विधि अधिनियम 1956 के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 संबंधित है विवाह विच्छेद से, न्यायिक पृथक्करण से, दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन से, सप्तपदी से। तो इसका सही आंसर है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 संबंधित है विवाह विच्छेद से। विवाह विच्छेद तलाक से संबंधित उपबंध है धारा 10 में, धारा 11 में, धारा 13 में, धारा 15 में। तो इसका सही आंसर है सी, धारा 13 में। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत पत्नी को विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने के लिए कुल कितने अतिरिक्त आधार दिए गए हैं? 4, 5, 8, 3। तो इसका सही आंसर है 4। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत पत्नी को विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने के लिए कुल 4 अतिरिक्त आधार दिए गए हैं। न्यायिक पृथक्करण का प्रभाव क्या होता है? पति पत्नी पृथक रहने के लिए स्वतंत्र हैं। पक्षकारों का आपस में सहवास करने का अधिकार समाप्त। निर्वाह धन प्राप्त करने का अधिकार, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 44वां। यदि न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित होने के 1 वर्ष तक सहवास नहीं होता है तो आधार उत्पन्न हो जाएगा तलाक का, न्यायिक पृथक्करण का, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए, तलाक का। अगला प्रश्न है 45। 2 हिजड़ों के बीच किया गया विवाह शून्य है, शून्य करणीय है, अवैध है, वैध है। तो इसका सही आंसर है डी, 2 हिजड़ों के बीच किया गया विवाह शून्य करणीय है। अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत तलाक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध आधार नहीं है? मानसिक क्रूरता, दूसरा पक्षकार किसी अधार्मिक आश्रम में प्रवेश करने के लिए संसार का परित्याग कर चुका है, अवित्यजन, दूसरे पक्षकार के बारे में 5 वर्ष में या उन लोगों के द्वारा जिन्होंने दूसरे पक्षकार के बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वभावतः सुना होता, नहीं सुना गया है कि जीवित है। तो इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है निम्न में लिखित में से कौन सा कथन सही है? पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का उपबंध हिंदू विवाह नियम 1955 में आरंभ से था। बी, पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा पुनः स्थापित किया गया। पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का उपबंध हिंदू विवाह विधि के अधिनियम धारा 13 का में है। डी, पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का प्रार्थना पत्र विवाह के 1 वर्ष के भीतर अवश्य दिया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा पुनः स्थापित किया गया। कौन मामला अवित्यजन से संबंधित है? सुशीला बनाम नानावती, वीर राघवन बनाम पार्वती, लक्ष्मण बनाम मीना, विपिन चंद्र बनाम वसंता। तो इसका सही आंसर है सी, लक्ष्मण बनाम मीना।
लक्ष्मण बनाम मीना का वाद अभितेजन से संबंधित है। 49वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाद क्रूरता से संबंधित है? श्रीमती आलोक डे बनाम मृणाल क्रांति डे, पीएल सन्याल बनाम सरला रानी, सी दास्ताना बनाम दस्ताना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बी, पीएल सन्याल बनाम सरला रानी। पीएल सन्याल बनाम सरला रानी का वाद क्रूरता से संबंधित है। आणविक अभित्याग से संबंधित वाद है दास्ताना बनाम दास्ताना, ज्योति चंद्र बनाम मीना, पीएल सान्याल बनाम सरला रानी, महेश बनाम सुशीला। इसका सही आंसर है बी, आणविक अभित्याग से संबंधित वाद ज्योति चंद्र बनाम मीना है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं इसी से संबंधित हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से ही संबंधित 160 क्वेश्चन और उस अगले वीडियो में बनाऊंगा, जो कि इस वीडियो का पार्ट 2 होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, उपयोगी लगता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको मेरे द्वारा डाले गए वीडियो को महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल सके। एक बार मैं फिर और कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी भाई जिसे पीसीएसजे या एपीओ की तैयारी करना है, लेकिन उसके पास स्टडी मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा है, वो कहाँ से क्या करे, कोई भी वो नहीं हो पा रहा है, तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की फ़ीस मात्र 20 रुपये प्रतिमाह है और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। 3 दिन का ट्रायल कीजिए। आपको अगर ग्रुप पसंद आता है तो फीस का जो भी इंस्ट्रक्शन ग्रुप पे दिया जाएगा, उसी के आधार पर आप उसी की तरह आप ज्वाइन कर बने रहिएगा फीस जो डिपॉजिट करके। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।